गर्भवती गाय। एक खूबसूरत छोटा सा गांव था जिसमें रामू और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। रामू हर दिन खेत के काम के लिए जाता था और उनके 2 बच्चे थे। रामू और सीता हमेशा यही चाहते थे कि उनके बच्चे उनकी तरह ना बने, पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करे और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसीलिए दोनों माँ बाप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे और जो बन पड़ा वो काम किया करते थे। रामू खेत के काम के लिए जाता था और उसकी पत्नी सीता कुछ घरों में काम करके पैसे कमाया करती थी, जिससे वो अपने बच्चों को कुछ ही दिनों में एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा देते हैं। Suresh, do you know? Today in our class, we have learned how to make a rainbow in a glass. Oh really? Very interesting. Can you teach me to do the same? Sure, but you need to buy me chocolate in return. देखा तुमने सीता, हमारे बच्चे कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उनको ऐसे बोलते देख मैं तो अपनी सारी मेहनत भूल गया। हाँ, आप तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। इनको किसी की बुरी नजर न लगे। सीता, अगले महीने हमारा शादी का दिन है। तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई अच्छी सी साड़ी नहीं है ना? मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बनारस की साड़ी खरीदूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ना ये बेकार के खर्च वाली बातें छोड़ दीजिए। उन पैसों से हमारे बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदेंगे। उन्होंने कहा था कि उनके कपड़े देखकर दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों की खुशी चाहते थे। इसी तरह जो वो पैसा कमाते थे उन्हीं में कुछ पैसा अपने बच्चों के लिए बचत भी किया करते थे। कुछ साल गुजरने के बाद वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। रामू और सीता की तबीयत खराब होने लगी क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ रही थी और जवानी में बहुत ज्यादा ही मेहनत करने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सारी बातें अगर उनके बच्चों को पता चल गई तो उनके बच्चों को दुख पहुंचेगा। ये सोचकर सीता और रामू उनके बच्चों से भी ये बात नहीं कहते थे। फिर कुछ समय बाद ही उन दोनों को ही अमेरिका में बहुत अच्छी जॉब्स भी मिल जाते हैं। लेकिन सुरेश और राजेश दोनों ही अमेरिका में अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लेते हैं और वो लड़कियां बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। राजेश और सुरेश ने ये सोचा कि अगर उनके माता पिता के बारे में उनकी पत्नियों को पता चलेगा तो वो उनकी इज्जत नहीं करेंगी और वो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए उन दोनों ने उनसे ये कहा कि उन दोनों के माता पिता मर चुके हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर इसी तरह कुछ समय बाद राजेश और सुरेश अपने माँ बाप को फोन करना भी छोड़ देते हैं। ये हमारे बच्चों को हो क्या गया है? कितने दिनों से उन्होंने फोन तक नहीं किया। उनसे बात करके तो बहुत दिन गुजर गए हैं। अरे सीता, ये तुम क्या कह रही हो? अब वो लोग हमारी तरह खाली तो नहीं बैठे रहेंगे। अमेरिका में काम करते हैं, कितने व्यस्त रहते होंगे। वैसे भी आज उनको इस तरह देखकर मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। उनको देखकर मैं अपनी मेहनत भी भूल जाता हूँ। जब उनको समय मिलेगा वो खुद ही फोन कर लेंगे। तुम चिंता करना छोड़ दो। आप तो हमेशा उनका ही गीत गाते रहोगे। अगले साल उनकी शादी करनी है। कोई अच्छे रिश्ते हो तो ढूंढ लेना जल्दी से। इसी तरह कुछ दिन बाद रामू की तबीयत बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई थी, जिसके कारण वो मर गया था। सीता ये बात अपने बच्चों तक पहुंचाती है, लेकिन ये खबर मिलने के बाद दोनों ने ये कहा था कि उनको बहुत सारा काम है, जिसके कारण वो गांव नहीं आ पाएंगे। और उन लोगों ने ये कहा था कि जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा वो लोग भेज देंगे, जो कार्यक्रम करना हो वो कर ले।
ये बातें सुनकर सीता को बहुत ही दुख पहुंचा था। ये आपने क्या कर दिया? मुझे अकेला करके चले गए। जिन बच्चों के लिए हमने हमारी जिंदगी की हर खुशी को त्याग किया था और उनके अच्छे भविष्य के लिए हमने उनसे कभी कुछ नहीं कहा, और जो वो मांगते थे हम सब उन्हें देते थे। मेरे बच्चे कह कह कर आप तो कभी थकते ही नहीं थे, लेकिन आज आप भगवान को प्यारे हो गए। ये बात जानने के बाद भी एक आखिरी बार देखने के लिए भी आपके बच्चे आपके पास नहीं आए। क्या ऐसी औलाद के लिए हमने अपना सारा जीवन त्याग किया था? अब आपके बिना ये अकेली जिंदगी मैं कैसे जीऊंगी? इतने सालों से मेरे साथ रहते थे, अब अचानक मेरा साथ छोड़कर आप चले गए हो। मैं कैसे जी पाऊंगी? भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी जल्द से जल्द आपके पास ले ले। इसके सिवा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती। इसी दुख के साथ सीता अकेली ही जीती थी। सीता को अकेलेपन की आदत सी हो गई थी। गांव के लोग उसकी हाल तक नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर वो सीता से कोई बात करेंगे तो सीता उनसे कोई न कोई सहायता मांगेगी, जो उनको करनी पड़ेगी। जिस दिन सीता के शरीर में ताकत रहती थी, उस दिन कुछ न कुछ बनाकर खाती थी, और जिस दिन वो काम नहीं कर पाती थी, उस दिन भूखी ही सो जाया करती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। एक दिन सुबह सुबह सीता घर से निकलकर अपनी आंगन में आकर बैठ जाती है, और तभी सीता ने देखा कि उसके घर के आंगन में एक गाय आकर बैठी हुई है, और वो गाय बहुत ही जख्मी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर भी थी, और उस गाय को बहुत ज्यादा घाव भी लगे थे। सीता ने देखा कि वो गाय तो गर्भवती भी थी। उस गाय की ये हालत देखकर सीता को बहुत ही तरस आ जाता है, और फिर सीता उस गाय के लिए पानी और खाने के लिए घास ले जाकर डालती है। सीता उस गाय का एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती थी, और वो गाय भी सीता से बहुत जल्द ही बहुत ज्यादा करीब हो गई थी। सीता उस गाय को लक्ष्मी नाम से बुलाया करती थी। वो गाय भी सीता से बहुत प्यार करती थी। अकेलेपन में रहने वाली सीता, जो कि मौत का इंतजार करती थी, वो गाय सीता के पास क्यों आई थी? आखिर वो गाय कौन थी? उस गाय के साथ क्या हुआ था? ये सब जानने के लिए आपको इसका अगला भाग जरूर देखना होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।